हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल आर के स्टडी पॉइंट 99 में। तो आप सभी विद्यार्थियों का पता है कि कल हमारा एग्ज़ाम है किसका, भूगोल का। ठीक है, तो ये वही उत्कर्ष क्लासेस जो है उनके द्वारा मॉडल पर अपलोड किया गया है। यानी कि मैंने सोचा कि इस पर मैं वीडियो बना दूँ, आपको जो है इनके जो आंसर है वो आपको मैं बता दूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा इसके अंदर प्रश्न जो है तैयार किए गए हैं। तो भाई परीक्षा के अंदर कुछ प्रश्न फंसने वाले हैं, यानी कि कुछ प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें से आपको बहुत से प्रश्न जो है देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आपको इन प्रश्नों को तैयार करना है। साथ साथ में आपको जो है मैं इसके आंसर बताऊंगा, आपको नोट करने हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर विषय का, यानी कि जो भी पेपर अपना होगा उसका मैं ये जो है वीडियो अपलोड करूँगा। आप लोगों तक जो है इन प्रश्नों को, इन मॉडल पेपर को पहुंचाने का कार्य मेरा रहेगा। तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रख ले, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो भाई देख लेते हैं प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा ने मार्कस के सिद्धांतों का उपयोग किया। तो भाई इसका राइट आंसर होगा ए, अमूलवादी विचारधारा। ठीक है, प्रश्न नंबर अपना 2 है, एशिया महाद्वीप में विश्व जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग निवास करता है। तो भाई आप सभी को पता है 60% जो है निवास करता है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर अपना 3 है, रबर की कृषि की प्रमुख विशेषता बताना है। तो भाई रबर की कृषि की जो है प्रमुख विशेषता हमें बतानी है, तो इनमें से आपको जो है इसका आंसर देना है। तो भाई क्या होगा, रोपण कृषि। रबर की कृषि जो है रोपण कृषि है। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर यहाँ पे 4 है, निम्न में से कौन सा चीन का प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन क्षेत्र है। तो भाई इनमें से हमें बताना है, तो इसका आंसर होगा ए, मंचूरिया। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर अपना अगला है, मेगालोपील शब्द का प्रयोग निम्न में से किस विद्वान ने किया था। तो भाई इनमें से हमें बताना है, तो जीन गोटमैन ने किया था। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। तो आप सभी को पता है इसका आंसर भारतीय आर्य होगा। ठीक है, भारतीय आर्य। उसके बाद प्रश्न नंबर अपना अगला देखिएगा, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो हमें इसमें प्रतिशत बताना है, तो 21.16% है भाई। ठीक है, आपको जो है इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से नोट करना है अपने माइंड के अंदर, और अगर बड़े प्रश्न हो तो आप जो है उनको बुक के अंदर सेव कर लेना। बट मैं आपको जो है इसकी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे आर के स्टडी पॉइंट 99 में, जो कि उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वहाँ से आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो। प्रश्न नंबर अगला देखिएगा, निम्न में से एकल कृषि का प्रकार नहीं है। तो भाई इनमें से जो है रोपण कृषि का जो है प्रकार नहीं है, वो हमें बताना है। तो मिश्रित कृषि जो है एक जो है रोपण कृषि का, यानी कि एकल कृषि का प्रकार नहीं है, यानी कि ये जो मिश्रित कृषि होती है ये एकल कृषि नहीं है। उसके बाद है अगला प्रश्न अपना देखिएगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। तो हमें सन बताना है भाई, तो 1984 सन है इसका भाई, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तो जिसका जो राइट आंसर होगा वो 1984 होगा। उसके बाद हमारा जो प्रश्न आता है अगला, रेगिस्तान आता है भाई, रेगिस्तान की हमें पूर्ति करना है। दिया गया है कि मानचित्र में समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेगिस्तान रेखाएं खींची जाती है, तो समकाल रेखाएं खींची जाती है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा, रेगिस्तान विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। तो भू राजस्व विभाग। ठीक है, क्या होगा भाई, भू राजस्व विभाग। ठीक है, ये आपको याद रखना है भाई, भू राजस्व विभाग। प्रश्न नंबर अपना 3 है इसके अंदर, रेगिस्तान के अंदर, कि जल समर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से रेगिस्तान और भौमजल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। तो हमें इसका जो है बताना है आंसर, तो धरातलीय और भौमजल। ठीक है, तो भाई इसका क्या होगा, धरातलीय। ठीक है, आपको ये इसके अंदर भरना है, यानी कि धरातलीय भरना है। ठीक है, धरातलीय। ठीक है, मैं स्क्रीन पर नहीं लिख पाऊंगा, बट आपको इसका मैंने आंसर बता दिया है। जो प्रश्न नंबर अपना 2 है रेगिस्तानों का, उसके अंदर 3 जो प्रश्न है कि जल समर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भौमजल का साधनों के दक्ष प्रबंधन से है। ठीक है, उसके बाद हमारे अति लघुतरात्मक प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो आप सभी को पता है 3 घटक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब ऋतु प्रवास से क्या तात्पर्य। प्रश्न नंबर अपना 2 है अति लघुतरात्मक के अंदर,
कि ऋतु प्रवास से क्या तात्पर्य है। तो भाई चलवासी जो पशु चराने के लिए होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि गर्मियों के अंदर तो वो पहाड़ी क्षेत्रों पर और सर्दियों के अंदर मैदानी क्षेत्र पे आ जाते हैं पशु चराने के लिए, ठीक है। तो वही है ऋतु प्रवास, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, यही ऋतु प्रवास कहलाता है। मतलब ऋतुओं के आधार पर जो है अपना स्थान चेंज करते हैं, वही होता है ऋतु प्रवास। प्रश्न नंबर अपना 3 है, द्वितीय क्रियाकलापों क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक साधनों के मूल्य में वृद्धि किस प्रकार होती है। तो आप सभी को पता है कि कच्चे माल का उपयोग, यानी कच्चे माल को जो है विनिर्माण करके उसे आकार देके जो है इसके अंदर मूल्य की वृद्धि की जाती है। कच्चे माल का उसे उपयोग करके उसको नया रूप देना किसी भी प्रकार से जो है, उसके बाद क्या होता है उसका मूल्य बढ़ जाता है द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर। चिकित्सा पर्यटन क्या है ये आपको बताना है। उसके बाद प्रश्न नंबर अपना लघुतरात्मक स्टार्ट होता है, यानी कि जो बड़े प्रश्न हैं वो यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। जैसा कि हमारा 4 नंबर प्रश्न है कि समवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, सामाजिक भूगोल की प्रमुख उपशाखाओं के नाम लिखिए, 1991 की जनगणना के अनुसार भारतीय नगरों को परिभाषित करें, नम बिंदु बस्तियाँ क्या होती है, इनके कोई 4 प्रमुख लाभ बताइए, सन 1960 के बाद भारतीय प्रवासियों के प्रमुख प्रभावों को संक्षेप में बताइए, भारत के अत्यंत उष्ण सूक्ष्म तथा अत्यंत शीत आर्द्र प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व निम्न है, इस कथन के दृष्टिकोण में जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। गैरीसन नगर क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उसको तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना है, ठीक है। गैरीसन नगर क्या है, ये तो आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। अर्धगुंठित बस्तियाँ क्या है, इनके लक्षण बताइए, अच्छा प्रश्न है। वर्तमान में भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है, उच्च माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यानी कि 2017 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है, जो कि 12 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 13वां प्रश्न है कि भारत में धरातली जल संसाधनों की उपलब्धता का संक्षिप्त विवरण दीजिए, निम्नलिखित में यहाँ पे सुमेलित करना है इनको, ठीक है, ये आप कर लेना। भारतमाला योजना क्या है, इसके प्रमुख कार्यों का वर्णन करिए। उसके बाद यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, सेवाएं क्या है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। मैंने करवा दिए हैं प्रश्न। परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता का विस्तार पूर्ण स्पष्ट कीजिए। सूती वस्त्र निर्माण के 3 उपक्षेत्रों को उल्लेख कीजिए। उसके बाद जो है भाई यहाँ पे आपके देख लीजिए कि जो मानचित्र है उनको आपको करके जाना है, ठीक है। जो मानचित्र है, मानचित्र आएंगे भाई, तो मानचित्र को आपको जो है करके जाना है, ठीक है। मॉडल पेपर यहाँ पे 2 स्टार्ट होता है, तो वही सेम ही चीज़ है, तो आपको जो है इनको करके जाना है, ठीक है। आप देख सकते हो इन प्रश्नों को आपको जो है हल करने हैं और इनको जो है करके जाना है अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। तो यानी कि बहुत ही अच्छे प्रश्न है, आप इन सबको जो है हल कर लेना। आप इन प्रश्नों को नोट कर लेना, मैं आपको जो है ये इंस्क्रॉल करके जो है इनके आपको प्रश्न वगैरह दिखा रहा हूँ, ताकि आप जो है अच्छी तरीके से लिख पाओ इनको, ठीक है भाई। ये हो गई अपने जो है अपना मॉडल पेपर क्लियर हो चुका है। तो इनको जो है आपको आंसर के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई अब ये जो PDF है आपको डाउनलोड कर लेनी है अपने टेलीग्राम चैनल से, RK स्टडी पॉइंट 99 के जो नाम से चैनल बना हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है, अपने विद्यार्थियों को जो है अपने दोस्तों को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।